आज मैं बात करने वाला हूँ। भारत में बहुत सारी जगह पे नियम कानून ऐसा है कि एक्चुअली भारत में जो ये रेप होता है, रेप के ऊपर बहुत कड़ा कानून ला देना, बहुत कड़ा नियम बना देना, सब कुछ एक कागज़ में या फिर एक फाइल में बना के रख देना उचित है, या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कहीं होना चाहिए, या फिर जो कानून है वो पर्याप्त है या नहीं, उस पर हम बात ना करके सिर्फ हम बात करेंगे आज कि 5 क्या बड़े कारण हैं जिसकी वजह से भारत में इस रेप की संख्या एवरी 60 मिनट्स एक वोमेन का रेप होता है इस भारत में। चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो जो भी हो, एक हर 16 मिनट में एक रेप होता है, जिसमें से 75% केसेस सरकार की नज़र में या फिर थाने में या फिर कहीं पर भी आ ही नहीं पाते हैं। 70 जो बचे 25%, उसमें 25% आने के बाद भी लिटिल बिट नियर अबाउट 30 to 40% का केस का सोल्यूशन मिलता है, और सोल्यूशन भी इतने सालों में मिलता है कि वो अपनी ज़िंदगी चैन आराम से जी सकता है। अच्छा, यहाँ पर भी डिवाइडेशन है। अगर रेप करने वाला आम आदमी है तो उसका लेवल अलग, रेप करने वाला खास आदमी है तो उसका लेवल अलग। हम भारत में 5 कारण बताएंगे कि 5 कारण क्या हैं जिस वजह से भारत में रेप बहुत ज़्यादा होते हैं। पहला, रेप होने के बाद उस पर राजनीति। अगर रेप हो गया तो जैसे क्या होता है कि एक तो मीडिया, मतलब इसको कौन सी मीडिया बोलें, गोदी मीडिया थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं है। गोदी मीडिया जो बोला जाता है लोगों को, ये मीडिया इसमें गोदी मीडिया हो गई है। ये गोदी मीडिया थोड़ा कम टफ है, इनके लिए कोई और वर्ड का मैं ऐसे तलाश में हूँ, कोई और अच्छा वर्ड ला पाऊँ ताकि इनको मैं बोल पाऊँ कि आप मीडिया से इस लेवल पे चले गए हो कि ये मीडिया ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू गोदी मीडिया। तो पहला कारण क्या है, जब मीडिया पे कहीं पर भी किसी का रेप होता है या फिर कोई जानकारी मिलती है, तो जब मीडिया के पास वो जानकारी पहुंचती है तो मीडिया वाले उनके पास ना पहुंच के या फिर उनसे बात ना करके, उनके पेरेंट्स से या फिर उनके सर्कमस्टेंस से बात ना करके, किसी भी पार्टी की एक प्रवक्ता को बुला लेंगे। रेप हुआ है किसी एक्स के यहाँ, रेप किया है किसी वाई ने, उसका सर्वाइवर है कोई जेड, परेशान कोई और है, आते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, हर क्षेत्र के हर पार्टी के प्रवक्ता अपनी अपनी राय देंगे। ये रेप हुआ है कि राजनीति का एक मुद्दा मिला है, ये मुझे समझ में नहीं आता। सबसे पहला कारण है कि रेप होने के बाद उस पर राजनीति होना। दूसरा, जातिवाद पर झुकाव। जब रेप हो जाता है तो क्या बोला जाता है कि देखो वो किस जाति का है। क्राइम का कोई जेंडर होता है, क्राइम की कोई पार्टी या फिर किसी पार्टी से रिलेट कर पाता है कि किस जाति का है या फिर किस पार्टी का है या फिर कैसा है या फिर कौन है, बड़ा आदमी है छोटा आदमी है। ये जो जातिवाद पर झुकाव, रेप होने के बाद ना जाति पर झुकाव ना फिर जेंडर पर झुकाव, कुछ भी नहीं। रेप हुआ है, क्राइम इज अ क्राइम, डजंट मैटर इन विच पार्टी, फ्रॉम विच पार्टी ही बिलोंग्स, ऑब्लिक सी बिलोंग्स। जातिवाद पर झुकाव। तीसरा कारण है नामकरण करना। नामकरण इन द सेंस, अगर किसी लड़की का रेप हो गया तो एक्चुअल में एक रूल है कि हम उसका एग्जैक्ट नेम नहीं लिखेंगे कि उसका नेम क्या है, या फिर उसका फेस रिवील नहीं करेंगे। आप उसका नाम ना लेकर के कोई दूसरा नाम आप रख देते हो, वो नाम किसी और का नहीं होता, वो नाम है ही नहीं इस धरती पर। ये नामकरण करने का क्या उद्देश्य है। चौथा, सभी लड़कियों को यह एहसास होता है कि एक्स का रेप हुआ है। इन द सेंस सभी लड़कियां आती हैं, बात करती हैं कि मतलब कहती हैं कि उनका हुआ है, ऐसा दिक्कत है, फिर उसका हो गया, वो डॉक्टर थी, ये थी, वो थी, XYZ, ये वहाँ पे गई थी। हम कहते हैं लड़की का रेप हुआ है, किसी एक्स का नहीं, और जिसका रेप हुआ है वो आप भी हो। तो आपको यह न कह के कि किसी लड़की का रेप हुआ है, आपको नाम ना लेकर के या फिर सिर्फ जेंडर का वही रख देना है जिनका रेप हुआ है। एंड नेता का भी रेपिस्ट होना, ये 5वां सबसे बड़ा कारण है। क्या होता है कि जब जो लल्लू लोग होते हैं ना, जो एकदम छोटे मोटे, जो एकदम नीचे लेवल के लोग होते हैं ना, उनके मन में जब ये मेंटालिटी आती है कि ऐसे कुछ क्राइटेरिया मन में थॉट्स चलते हैं कि अच्छा ऐसा किया जा सकता है, बहुत दिनों से मैं ऐसा फॉलोअप कर रहा हूँ, ये वो बहुत सारे माइंड में जो थॉट आते हैं, फिर उसी दौरान उनके मन में आता है कि एक्स पार्टी का जो नेता है वो भी तो किया है, आराम से जेल में ही तो है, आराम से जेल में ही तो है। चलो, हम जो इनको एहसास होता है ना कि ये मेरे को पसंद नहीं करती, या फिर ये XYZ जो भी ये बोल देती हैं कि बहुत दिनों से बहुत कुछ प्रयास करने के बावजूद भी हम इनको अचीव नहीं कर पा रहे, तो फिर उनके मन में जो ये डर की भावना होती ही नहीं। डर आना जरूरी है, गलत काम के लिए डर ना हो तो सही काम के लिए विचार कहाँ से आएंगे। एक यहाँ पे जो डर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेता जो रेप कर देते हैं, जो भी नेता रेपिस्ट होते हैं, हमारा उनसे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नेता का रेपिस्ट होना और नेता को सजा ना मिलना, ये सबसे बड़ा कारण है कि भारत में रेप की संख्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है।
हम इसी दौरान आपसे बताते हैं कि रेप होने के बाद 5 ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिनसे रेप को रोका जा सकता है। ये हमारा सिर्फ अकेले का विचार नहीं है, ये पूरा यूथ, इस पर विचार कीजिए। अगर आपको ना लगे कि ऐसा होना चाहिए देन नो वरी अबाउट दैट, बट अगर आपको लगे कि ऐसा कर सकते हैं तो फिर बदलाव आ सकता है और आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं। भारत में कहीं भी भयावह रेप होने का सबसे बड़ा कारण और रेप को रोकने का सबसे बड़ा प्रयास अगर हम करें, ये 5 प्रयास करें तो रेप को रोका जा सकता है। रेप को राजनीति से जोड़ने के बाद उनको अगले सत्र में चुनाव से निष्कासित कर देना। जो भी प्रवक्ता आए या फिर जो भी नेता किसी क्षेत्र में रेप हो जाए और उसके बाद वो राजनीति से उसको राजनीतिकरण, उस रेप का राजनीतिकरण करें तो उनको उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने से उनको बहिष्कृत कर देना चाहिए, या फिर उस क्षेत्र में उनको चुनाव से ही बहिष्कृत कर देना चाहिए कि वो चुनाव कभी भी लड़ नहीं सकते अगर रेप का राजनीतिकरण करना स्टार्ट किए तो। दूसरा कारण, रेपिस्ट का सिर्फ एक ही जाति होना चाहिए। दूसरा, रेपिस्ट का रोकने का सबसे बड़ा प्रयास है कि जब कोई रेप कर दे तो उसका एक ही जाति होना चाहिए, एक ही वर्ड उसके लिए रखना चाहिए कि वो रेपिस्ट है, ना ही वो किसी धर्म से है, ना ही वो किसी पार्टी का है, किसी भी क्षेत्र का नहीं, XYZ नथिंग, सिर्फ और सिर्फ वह रेपिस्ट होना चाहिए। तीसरा, नाम से मुक्ति दे दो, लड़की हो या लड़का, दोनों को नाम से मुक्ति दे दो कि जब तक ये रिजल्ट ना आ जाए, और नाम लड़का कौन है डजंट मैटर, बस रेपिस्ट है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। चौथा, सभी लड़कियों को यह एहसास होना चाहिए कि एक लड़की का रेप हुआ है जिसका कोई नाम नहीं, सिर्फ सभी लड़कियां जिसका कोई नाम नहीं है, और सभी लड़कियां, चाहे वो नेता की लड़की हों, चाहे वो सांसद की हों, विधायक की हों, सभी लड़कियां 24 घंटे से 48 घंटे अगर भूख हड़ताल पे बैठ जाएं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो एक आम लड़की का हुआ है वो आपके साथ नहीं हो सकता है। देखो, हर शेर का सवा शेर होता है। आम आदमी का आम बच्चे का रेप करने के लिए आम आदमी है, और आपका रेप करने के लिए आपके ही पार्टी से कोई तैयार होंगे। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप इसको इस घास मूली की तरह न लीजिए कि हम तो बड़े घर के हैं या फिर हम तो सांसद हैं, विधायक के हैं। हर जगह कांड होता है, और कांड कहीं भी हो सकता है। इसलिए आप एक लड़की हो तो आप अगर 24 से 48 घंटे भूख हड़ताल पे बैठो तो आपके जो पिताजी, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अगर वो उनकी बेटी अगर भूख हड़ताल पे बैठती है तो उनके अंदर जो उस समय उत्तेजना होगी ना, उस क्राइम का रिजल्ट देने के लिए कि अगर आपको सीमन मिल गया है या फिर जब जानकारी मिल गई है कि एक्स पर्सन का सीमन है या एक्स पर्सन के सीमन की जानकारी मिलती है, जैसे ही रिपोर्ट आ जाता है, तो अगर आप 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे अगर आप भूख हड़ताल पे बैठते हो तो 72 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आ सकता है और अगले 100 घंटे के अंदर उनको फांसी दी जा सकती है। इसमें विचार आपको करना है कि आप भूख हड़ताल पे बैठोगी कि नहीं बैठोगी, या फिर सिर्फ उसका नाम लोगी कि उनका रेप हो गया, वो तो एक डॉक्टर की, वो एक तो डॉक्टर थी, ये वो। आप बैठिए भूख हड़ताल पे, आप भूख हड़ताल पे बैठ के इसका एक बार आप इंप्लीमेंट करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। आई एम 100% श्योर कि इसका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। मैं लास्ट 5th पॉइंट पे बात करने वाला हूँ कि किसी भी नेता का रेपिस्ट होना, इन द सेंस नेता का जो रिजल्ट आता है, जब नेता ने रेप किया तो आराम से उनका लेवल अलग होता है जेल में रहने का, आम आदमी का लेवल अलग होता है। हमारा कहने का मतलब, मैं जब मिला बहुत सारे जो रेपिस्ट नेता हैं उनसे मैं जाके जेल में मैं बातचीत भी किया हूँ, मिला भी हूँ, तो उनका जो रहने का लेवल है ना, एक आम आदमी जैसे घर में नहीं रह पाता है उससे अच्छे VIP तरीके से जेल में रहते हैं, क्योंकि उनकी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। हमारे कहने का अभिप्राय, लास्ट में अपनी बात को कंक्लूड करते समय बस यही कहूँगा कि अगर जब चच्चा को सज़ा मिल जाएगा ना, तो उनका जो बच्चा है ना वो रेप करने के बारे में विचार करेगा। अगर चच्चा रेप करके जेल में मजा करेंगे तो बच्चा कहेगा चलो चच्चा तो वहीं है जेल में, साथ में हम भी कांड करके चले चलते हैं। पार्टी से कोई कनेक्शन मत रखिए किसी भी। सबसे पहले बीजेपी का, देखिए हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेंगे, हम सिर्फ पार्टी का नाम लेते हैं। कांडी कोई भी हो, एक बार उसको लटका दीजिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो साला कुछ भी हो, इवन इंक्लूडिंग अगर वो साला प्रधानमंत्री भी हो ना, अगर वो कांड करे तो ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी उनके लिए भी अवेलेबल है, उनको भी आप लटका सकते हो और लटकाओ। एक बार चच्चा को लटका दो तो दूसरे बार से बच्चा रेप करने का विचार आएगा। ऐसा नहीं है कि आना बंद हो जाएगा। दिन भर में माइंड में 60,000 विचार आते हैं, लेकिन उन 60,000 विचार में जब एक विचार आएगा कि रेप कर सकते हैं क्या, तो वही माइंड उनका फिर से विचार देगा, बेटा चच्चा गए, कांड किए, जेल गए, फिर उसके बाद एक जल्लाद आया और गले में लगाया, कांड किया, चच्चा गए, तो बेटा तू तो बच्चा है। तो एक ये चीज़ भावना जिस दिन आ गई ना, तो रेप को रोकने का प्रयास सफल हो सकता है।